आखिरकार वो तारीख आ गई 6 जून 2026 जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी को और उनके सपोर्टर्स को बेसब्री से इंतजार था। आज हम संसद मार्ग पर बने हुए हैं। आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आह्वान किया था कि आप लोग आए और हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है। एक क्रांति ने जन्म ले लिया है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हाथों में तिरंगा है, होठों पे गंगा है, प्रधान को इस्तीफा देना होगा, जयंती से पंगा है। अब ये रील वाली कॉकरोचबाजी नहीं चलेगी। अब जो जमीनी स्तर पे कार्य होगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न देंगे, ये हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे ही चलता रहेगा। अधिकार गरीबी अमीरी ना हो और सभी को शिक्षा मिले, लेकिन आज जो देश की सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो सीधे शिक्षा पे वार कर रही है। आम लोगों का, आम स्टूडेंट्स का गुस्सा ही था पेपर लीक के ऊपर, एग्जाम मिसमैनेजमेंट के ऊपर, जिसने एक फ्लूक आइडिया, जिसको खुद अभिजीत दिपके फ्लूक आइडिया कहते हैं कि हमने तो जोक की तरह बनाया था, वो सीजेपी का इतना बड़ा कॉल आज के समय में इतने सारे लोग हैं इसीलिए बना है क्योंकि लोगों के अंदर उतना गुस्सा है। आखिरकार वो तारीख आ गई 6 जून 2026 जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी को और उनके सपोर्टर्स को बेसब्री से इंतजार था। आज हम संसद मार्ग पर बने हुए हैं। आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सुबह सुबह का वक्त है। मैं आपको विजुअल दिखा दूं अपने कैमरे के माध्यम से। यहाँ लोग आने शुरू हो गए हैं। लोगों के हाथों में तिरंगा भी आपको दिखेगा क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आह्वान किया था कि आप लोग आए और हमें अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है। यहाँ पर भरी तादाद में लोग आने जुट हैं। लोग हमारे साथ बने हुए हैं। लोगों से जानेंगे कि आखिर आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत राणा है। मैं सबसे पहले तो सर आज 6 जून है, आह्वान किया था, आप पहुंचे हैं, क्या आगे का रहने वाला है, क्या सोच? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ 6 जून का दिन हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। देखिए 6 जून के दिन ही, आज ही के दिन पंजाब में हरमिंदर साहिब के मंदिर पर रक्षा करते हुए पंजाबी लोगों ने शहादत दी थी और आज का ही दिन ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी हुई है। तो इससे अच्छा दिन हमारे लिए कोई हो नहीं सकता था। कॉकरोच जनता पार्टी ने आह्वान बोला था। जी, मैं मुंबई महाराष्ट्र। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा था कि आप आइए, भरी तादाद में यहाँ पहुंचिए और इस्तीफे की मांग रखी है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर। क्या सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है? सुबह सुबह का वक्त है, भीड़ आनी शुरू हो गई है, क्या लगता है कहाँ तक रहेगा? मैम, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा आंदोलन सफलतापूर्वक पूर्ण होगा और ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा। एक क्रांति ने जन्म ले लिया है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी है, कोई दूसरा हमारी लड़ाई लड़ने वाला आने वाला नहीं है। 100 दिन अभिजीत दिपके का इंतजार है आपको? जी बिल्कुल, अभिजीत दिपके हमारे संयोजक हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्हें फुल सपोर्ट मिला है। सोशल मीडिया पर उन्हें 22 मिलियन फॉलोअर्स हो जाना कोई आम बात नहीं है। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा देश के युवा में फ्रस्ट्रेशन है बेरोजगारी को लेकर। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं बची है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज बची नहीं है। सर, क्या नाम हो आपका? जी, मेरा नाम है विनोद पियाल वाल्मीकि। हाथों में आपने तिरंगा लिया है क्योंकि अभिजीत दिपके ने आह्वान किया था कि तिरंगा लेके पहुंचे, क्या यही वजह है? जी हाँ, हाथों में तिरंगा है, होठों पे गंगा है, प्रधान को इस्तीफा देना होगा, जयंती से पंगा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है और इतना बड़ा प्रदर्शन भी उन्हीं को लेकर है, उसी मांग को लेकर है। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान अब इस्तीफा देंगे? युवा अब जो है सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, कल तक जो कॉकरोच रील में था, आज वो रियल में सड़क पर उतर चुका है। ठीक है, और हमारी ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो एक मजाक के तौर पर ली जा रही थी, आज उसकी पहली यहाँ पर देखा जाएगा कि कितना उसमें दमखम है? आपको लगता है कि खरी उतरेगी कॉकरोच जनता पार्टी? जी हाँ, बिल्कुल 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 खरी उतरेगी। देश के अलग अलग कोने से लोग आ रहे हैं और आते रहेंगे।
अच्छा, आप जेंजी तो नहीं है, लेकिन जेंजीज की पार्टी है, फिर इतना सपोर्ट इतना समर्थन क्यों दिखा? जी हाँ, दिखाना जरूरी है, क्योंकि मेरी भी बेटी नीट का एग्जाम दे रही थी और उसके साथ जो गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ है, और उसकी जिम्मेदारी, उसके लिए लड़ने की जिम्मेदारी मेरी भी बनती है। और ये सिर्फ युवाओं की जिम्मेदारी नहीं है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़े। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शहजाद चौधरी। सर, यहाँ पर आप मौजूद है, कॉकरोच जनता पार्टी का महाप्रदर्शन का ऐलान है और ऊपर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। कैसा लग रहा है, कैसे जाने वाला है पूरा दिन, कितना रश आ सकता है, क्या उम्मीद है? मैम, हम पहले आपको बता दें कि हम कल शाम 5 बजे से यहाँ आए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ कैसे भी दिन जाओ, हम जब तक अड़े रहेंगे। ये जो कॉकरोच रील में देखने वाले हम धरती पर आ चुके हैं। अब ये रील वाली कॉकरोचबाजी नहीं चलेगी। अब जो जमीनी स्तर पे कार्य होगा, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा न देंगे, ये हमारा धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि जब से ये सत्ता में आए हैं, 25 बार नीट लीक, हर बच्चा किसी के माँ बाप, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ, 2024 में नीट दिया वो लीक, 2026 में वो लीक, एसएससी लीक, CUET लीक, सब पेपर लीक। तो ये देश के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले तो देखा जा रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाक ली जा रही थी, अब इतना सीरियस कैसे हो गया? वो सीरियस हो गया, कोई युवाओं की बात समझने वाला होगा, कोई उनकी बातों को उठाने वाला होगा। ये एक ऐसी आवाज बन के आई है कि जेएनजीओ के लाभ करने के लिए कुछ, कि जेएनजीओ के हक की बात होवे, शिक्षा पे बात होवे, पर वहाँ कोई बात ही नहीं है शिक्षा की। आपको लगता है कि आज के प्रोटेस्ट का कुछ फायदा निकलेगा, कुछ नतीजा निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा मैम, आज के प्रोटेस्ट का बिल्कुल नतीजा निकलेगा और फायदा होगा। और ये बात परमिशन आज मिलेगी, आज नहीं 2 दिन बाद परमिशन मिलेगी, हम 2 दिन बाद भी यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। अधिकार गरीबी अमीरी ना हो और सभी को शिक्षा मिले, लेकिन आज जो देश की सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो सीधे शिक्षा पे वार कर रही है। आप देखिए, रिपोर्ट्स में आप पढ़िए कि कितने स्कूल बंद करा दिए, कितने स्कूलों की छत टूटने की वजह से बच्चों की मौत हो गई, ठीक है, कितने गंदा पानी पीने से लोग मर गए, कितने गड्ढों में गिरने से लोग मर गए। तो कभी कहाँ आग लग जाती है, कभी क्या हो जाता है, और पर्यावरण को तो पूरा खत्म कर दिया है इन्होंने सिस्टम। तो एक ही सेक्टर में कमी नहीं है, हर सिस्टम में कमी है। जेंजीज की लड़ाई है किसके खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं? हम देश में करप्ट लोगों के लिए, करप्ट नेताओं के लिए, ये जो तानाशाह सरकार है, इसको हटाना देश की दूसरी आजादी होगी, ठीक। क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाला भविष्य युवाओं का, जेएनजी का है, जो ना तो जातिवाद करते हैं, ना धर्म के नाम पर लड़ेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। कंपेयर करेंगे चाइना जापान से, ना कि ये भिखमंगे पाकिस्तान बांग्लादेश से। हमारे देश को हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर इतना लड़ाया जा रहा है कि एक दूसरे से लोग नफरत करने को, एक दूसरे को मारने कटने पे उतर आए हैं। थैंक यू सो मच। तो देखिए, यहाँ पर जो बच्चे हैं, जेंजी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। जाहिर सी बात है कि जेंजीज की पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसका सबसे बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर है, जिसकी पहली कह सकते हैं हम एक परीक्षा के नाम पर कॉकरोच जनता पार्टी का ये प्रदर्शन रखा भी गया है। अब देखना होगा कि अभिजीत दीपके यहाँ पर आ पाएंगे, परमिशन उनको मिलेगी, जंतर मंतर पर वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर पाएंगे या नहीं। आपका शुभ नाम? नेहा। सबसे पहले तो ये बताइए कि यहाँ पर जेंजीज मौजूद है और जेंजी से ज्यादा और भी तमाम अलग अलग लोग यहाँ पर मौजूद है। कैसी वाइब आ रही है? जो कॉकरोच जनता पार्टी जो कह रही थी, एक मूवमेंट की बात कर रही थी, वो आपको लग रहा है यहाँ पर? देखिए, मूवमेंट तो हम लोगों से बनता है। सीजेपी का सीजेपी बनना वाज नथिंग बट अ फिनोमेना ऑफ आउटरेज ऑफ द कॉमन पीपल ना। आम लोगों का, आम स्टूडेंट्स का गुस्सा ही था पेपर लीक के ऊपर, एग्जाम मिसमैनेजमेंट के ऊपर, जिसने एक फ्लूक आइडिया, जिसको खुद अभिजीत दीपके फ्लूक आइडिया कहते हैं कि हमने तो जोक की तरह बनाया था, वो सीजेपी का इतना बड़ा कॉल आज के समय में इतने सारे लोग हैं, इसीलिए बना है क्योंकि लोगों के अंदर उतना गुस्सा है। और जब तक लोगों के अंदर वो गुस्सा रहेगा, धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री, जिनके देख रेख में लगातार पिछले बीते समय में यूजीसी नेट का पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, CUET में मिसमैनेजमेंट, तमाम तरीके के मिसमैनेजमेंट, बोर्ड के पेपर लीक होना, ये चलता रहेगा। तो उनका रेजिग्नेशन आज हम मांगते जाएंगे। आपको लगता है कि आज यहाँ पर जो आवाजें उठने वाली हैं, वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तक पहुंचेंगी या धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंचेंगी और इसका कोई नतीजा निकलेगा? देखिए, उन्हें तो बहुत अच्छे से मालूम है और लंबे समय से मालूम है कि उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो आवाज तो उन तक ऑलरेडी पहुंच गई है। द पॉइंट हाउएवर राइट नाउ इज टू मेक आवरसेल्व्स अननोटिसेबल, कि इतने बड़े हुजूम को लोकतंत्र खुद को डिक्लेयर करते हुए
आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लोकतंत्र का लोक वही लोग हैं जो आज सड़कों पे 6 जून को उतरेंगे। तो ये लोक का मत आपको मानना होगा, और ये लोक का मत ये है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना रेजिग्नेशन तुरंत टेंडर करें। आपको लगता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है, क्या होना चाहिए इसमें अब? अगर अकाउंटेबिलिटी होती भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर्स की, तो ना रेलवे मिनिस्टर रहते, ना फाइनेंस मिनिस्टर रहती, और ना आज के समय में शिक्षा मंत्री बन कोकरोच जनता पार्टी ओनली। अगर ऑप्शंस में है तो भाजपा अगेंस्ट तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है, तो वाई ओनली दिस कोकरोच जनता पार्टी? ऐसा कुछ नहीं है कि बाकी और कोई अगर कॉल देगा और इस तरीके से उसको सपोर्ट मिलेगा धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगते हुए, उसमें भी यंग लोग जाएंगे। आप बाकी जगहों पे भी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसी हफ्ते मंडे को एक प्रोटेस्ट हुआ था, हम लोग उसमें भी थे। वो प्रोटेस्ट कॉल दिया गया था, उसमें भी डिटेंशंस हुए थे। देश के अलग अलग कोनों में प्रोटेस्ट लगातार चल ही रहे हैं, उसमें भी लोग जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जस्ट मीम पार्टी निकली है, मीम मूवमेंट निकला है, कुछ दिन बहुत उछलेगा, उसके बाद शांत हो जाएगा। ऐसा कुछ लग रहा है आपको? वो तो समय ही बताएगा, हम भी वही चीज देख रहे हैं। अभी के समय में हम ये समझते हैं कि 6 जून का ये जो कॉल दिया गया है आज का, वो एक टेंजिबल चीज है, उसका एक पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसका एक पॉलिटिकल मतलब है, और उस मतलब को सक्सेसफुल करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की आवाज को अनइग्नोरेबल करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आप यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर आए हैं तो किस चीज की तरफ आपका बल ज्यादा रहेगा? क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? डायरेक्टली धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, और एनटीए जैसे इंस्टीट्यूशंस जो अनअकाउंटेबल हैं, इनट्रांसपेरेंट हैं, किसी भी तरह से जवाबदेह नहीं है जनता को, उनको डिसॉल्व होना चाहिए। देखिए, इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर महिलाएं भी अपनी भागीदारी निभा रही है। हमारे साथ एक महिला मौजूद है, क्या नाम है मैम? सबरीना नाम है। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली में ही रहती हूँ मैं। हालांकि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं हर स्टूडेंट की आवाज़ बनने आई हूँ। जिन स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, जिनकी आवाज़ बंद की गई है, मैं हर उस स्टूडेंट की आवाज़ बनने आई हूँ इधर। एंड आई एम प्राउड कि मैं अभी इस टाइम पे यहाँ पर हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आवाज बनने आए हैं स्टूडेंट्स की। कोकरोच जनता पार्टी ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी है। क्या लगता है कि क्या कुछ होने वाला है इसमें आगे? और अभिजीत दिपके आएंगे यहाँ पर, उनको परमिशन मिलेगी? जंतर मंतर पे जो एक सोचा गया है वो प्लान होगा या नहीं? देखिए, वो तो आएंगे इंशाल्लाह, अगर उनको परमिशन मिली तो इधर आएंगे। लेकिन हमारी जो मांग है इस्तीफा देने की, तो लगता है जितनी यहाँ पे मिलिट्री वाले, जितने यहाँ पे ये इन्होंने फोर्स बुलाई, इस तरीके से तो लगता नहीं है कि वो देंगे। अगर देना होता तो बहुत पहले दे चुके। महिलाओं की भागीदारी पर क्या कहेंगे कि आपको कितनी महिला यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, कितने पुरुष दिखाई दे रहे हैं? फीमेल्स तो यहाँ पे लाइक 10% दिख रही है, बाकी सारे 90% में मेल है यहाँ पे। बट अभी तो टाइम है, अभी आएंगे, सब आएंगे, सब पार्टिसिपेट करेंगे। आपको लगता है कि कोकरोच जनता पार्टी अपने मंतव्य में कामयाब रह पाएगी? देखिए, जब हम कोई चीज़ सच्चे दिल से हम कोई मांग कर रहे हैं, हमारी जो मांगे हैं अगर क्वांटिटी में ज़्यादा होंगे, सब अपने अपनी बात रखेंगे, तो ज़रूर मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्यों मानी जाए? वो तो एक मीम मूवमेंट था, एक मूवमेंट निकली थी, इंटरनेट से शुरू हुई थी, अब वो सड़कों पर आके प्रदर्शन कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत? देखिए, हम जैसे लोगों को, जिन्होंने जो हमारे मिनिस्टर जी, एजुकेशन मिनिस्टर ने कॉकरोचेस कहा है, तो हम इसी का बताने आए हैं कि हाँ, हम कॉकरोचेस हैं। अगर जिसको सीजीआई ने कहा था मिनिस्टर का, तो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हाँ, वो तो हम चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे। हमारी सबकी मांग आज यही है। थैंक यू सो मच। देखिए, मैं मौजूद हूँ संसद मार्ग पर। यहाँ पर आप पुलिस प्रशासन देख लीजिए कितना ज्यादा बड़ी संख्या में मौजूद है। पुलिस की संख्या देखकर आपको ज्ञात हो गया होगा कि आज का दिन 6 जून 2026 बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अभिजीत दिपके, जिनकी जो फ्लाइट थी वो 8 बजे लैंड करनी थी, और अभी 8:12 हो गए हैं, तो यानी वो अभिजीत दिपके लैंड तो कर चुके होंगे। अब वो यहाँ पर कब तक पहुंचेंगे? वो इसी थाने की बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हम आएंगे और शांतिपूर्वक तरीके से इस प्रोटेस्ट की मांग करेंगे, परमिशन मांगी जाएगी। अभिजीत दिपके यहाँ पर आने वाले हैं, उनके समर्थक, उनके सपोर्टर्स की जो भीड़ है वो भी धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है। ये सुबह का वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ संसद मार्ग का, जहाँ आज बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। आप बने रहिए मेरे साथ, हम पल पल की अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे।